बाबर वापस कम बैक करेगा ना, he'll be a bigger player than any other player in the world, including Virat Kohli, including Virat Kohli. any player of the world. Any other player in the world. You're sure about He'll be matched with those names such as Gary Sobers and the top, Sir Vivian Richards. उसके अंदर है क्लास. मजा तो आता ही है, मजा लेते हैं तो मजा आता है। ये कोहली से खुश नहीं थे? नहीं, कोहली छोटा आदमी है ना, हल्का आदमी है। कोहली का क्या है? कोहली दे टॉकिंग अबाउट द गैरी सोबर्स, सर विवियन रिचर्ड्स। भाई साहब, आपके चरण कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं जो हम छू लें भैया? वो एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था, मेजर गौरव आर्या। वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था, कोई क्लिप चल रहा था उसका, उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोबसी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन सुन के हमारे कान सुन्न हो गए थे। ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार, ये तो मुझे ना अजीब सा एक कह रहा हूं, उनके बराबर तो आएगा ये, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बट डॉन ब्रैडमैन रह गया। मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाबर है, जिम्बाबर को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। मुझे उन लोगों पे अफसोस है जो रोज जनाजा उठा रहे हैं बल्लेबाजी में, ठीक है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो आएगा, वो देखेगा, वो सोचेगा, वो कर लेगा। अबे ये कर लेगा वाला कौन सा सीन है? ये पाकिस्तान से तो करने वाली टांगे हैं ही नहीं। हमारी हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं। अब आप गैरी सुपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो उस दौर का हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं। विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज की क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है। सर एक सलमान इकबाल करके हैं, वो एक टीम के ओनर हैं। उन्होंने बोला है कि ये क्या बोलते हैं बाबर आजम को लेके, वो एक टीम क्या कराची किंग्स के ओनर है, वही द फेमस कराची किंग्स, द हेयर ड्रायर से लेकर ट्रिमर सब बांट रही है आजकल। हाँ, तो क्या हो गया उसमें? उन्होंने बोला है कि बाबर आजम वो करेगा, कमबैक करेगा बहुत जल्दी, और उसका कमबैक जो है विराट कोहली, गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स से भी। गैरी सोबर्स? हाँ, भाई साहब ने पूरा नाम लिया है। विवियन रिचर्ड्स से भी बड़ा होगा फिर जब वो कमबैक करेगा। ये कोहली से खुश नहीं थे? नहीं, कोहली छोटा आदमी है ना, हल्का आदमी है। कोहली का क्या है? कोहली, सचिन पाजी, ये लोग दे टॉकिंग अबाउट द गैरी सोबर्स, सर विवियन रिचर्ड्स। भाई साहब, आपके चरण कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं जो हम छू लें भैया? ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तानियों का कंपेयर करने का, कि आप अपने आप को सबसे बेहतर प्रूव क्यों करना चाहते हो? मुझे तो यही बात समझ, ये हम तुमसे बेहतर हैं, हम हर लिहाज से तुमसे बेहतर हैं। अच्छा, फिर तुम जलील भी हो जाते हो, बेइज्जत भी हो जाते हो, फिर अगले दिन खड़े होकर हाथ मुंह धोके फिर शुरू हो जाते हैं। अगर तुम सबसे बेहतर हो तो दुनिया को बोलने दो। अगर बाबर आजम, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आई एम नॉट ट्रोलिंग एनीबॉडी, इफ बाबर आजम इज इंडीड बेटर देन विराट कोहली, लेट द वर्ल्ड से इट। दुनिया को कहने दो ना यार। दुनिया, आपका सक्सेस जो है ना, आपकी कामयाबी, वो सबसे ज्यादा शोर मचाती है। आप खुद, ये पाकिस्तानी कहते हैं कामयाब होना हो शोर हम ही मचा लेंगे लाहौर में बैठ के। इफ बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, ठीक है, अभी तक तो हम विराट कोहली का सुन के हमारे कान सुन्न हो गए थे। ये गैरी सोबर्स और सर विवियन रिचर्ड्स की बात कर रहे हैं यार, ये तो मुझे ना अजीब सा एक कह रहा हूं, उनके बराबर तो आएगा ये, इससे नीचे तो नहीं रहेगा। बट डॉन ब्रैडमैन रह गया। मैं तो कह रहा हूं उसको भी कवर से निकाल के खड़ा कर दो, और बॉब्जी द किंग जो जिम्बाबर है, जिम्बाबर को बोलो कि साहब यू आर बेटर देन डॉन ब्रैडमैन। सचिन वचन बच्चे हैं यार तुम्हारे सामने, विराट कोहली तो कल पैदा हुआ है तुम्हारे सामने। डॉन ब्रैडमैन को तुमने कोचिंग दी थी, बॉडी लाइन तुमने फेस करी थी। वो एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था, मेजर गौरव आर्या। वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था, कोई क्लिप चल रहा था उसका, उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोबसी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए, क्योंकि आपके पास, क्योंकि अब कंटेंट कोई नहीं है, और जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो आप बाबर आजम के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये स्पेशली ये वाला जो बंदा है, ये पाकिस्तान के बारे में हमेशा बकवास करता है, और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में इसने गालियां देनी होती हैं। और आज भी बाबर आजम को ये जिम्बाबर कह रहा था।
हालांकि इंडियंस जो है वो बाबर आजम को पसंद करते हैं, हम सब लोग क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। मैं विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा को पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है। हमारी हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं। अब आप गैरी सूबर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो उस दौर का हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं। विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज की क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है। दूसरा देखिए, ये चीज़ आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है। जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड वाला है वो कभी भी ये बात नहीं करेगा। तो उनसे मैं इस बात का गिला कर भी नहीं सकता उन्होंने ये बात, क्योंकि हाँ, बाबर का मसला यही हुआ कि बाबर को इतना सर पे हाइप बना दिया, विराट के साथ कंपेयर कर दिया आवाम ने, क्योंकि दो ही एशिया में ऐसे प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली, हमारी तरफ से एक प्लेयर आया, वो बड़ी मुश्किल से एक प्लेयर ऐसे आया जो कंटिन्यूसली रन कर रहा था, फिर उधर से वो कंटिन्यूसली रन करते आ रहे थे, दोनों कंपेयर किया, वो तो भाई निकल गया आगे। यहाँ पे बाबर को इतना प्रेशराइज हो गया कि बाबर ने रन करना बंद कर दिया। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। पाकिस्तान सुपर लीग के मौजूदा सीजन में बाबर आजम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पेशावर ज़ाल्मी के कप्तान बाबर के बल्ले से 3 मैचों में सिर्फ 3 रन निकले हैं। क्वेटा ग्लैडियर्स के खिलाफ बाबर खाता खोले बगैर मोहम्मद आमिर का शिकार बने थे। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के विरुद्ध बाबर 1 रन बनाकर आउट हुए। वही तीसरे मैच में भी बाबर 1 रन के आगे बढ़ नहीं पाए। बाबर के खराब प्रदर्शन का असर उनकी टीम पर भी पड़ रहा है। अब बाबर आजम को लेकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने अटपटा सा बयान दिया है। सलमान इकबाल ने कहा है कि बाबर फॉर्म में लौटने के बाद विराट कोहली से भी बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। इकबाल ने यह भी कहा कि जब बाबर कमबैक करेंगे तो उनकी तुलना विव रिचर्ड्स और गैरी सोबर से की जाएगी। आपको पता होगा, पेशावर ज़ाल्मी में जाने से पहले बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए खेला करते थे। सलमान इकबाल ने आरी न्यूज चैनल पॉडकास्ट में कहा, जब बाबर आजम फिर से वापसी करेंगे तो वो विराट कोहली समेत दुनिया के किसी भी अन्य खिलाड़ी से बड़े प्लेयर होंगे। उनकी तुलना गैरी सोबर्स और सर विव रिचर्ड जैसे नामों से की जाएगी। उनमें क्लास एलिमेंट है और क्लास परमानेंट होता है, आप उसे बदल नहीं सकते। जब वो वापस आएंगे तो धमाकेदार वापसी के साथ वापस आएंगे। बाबर आजम का आखिरी इंटरनेशनल शतक एशिया कप 2023 के दौरान आया था। तब उन्होंने मुल्तान के मैदान पर नेपाल के विरुद्ध 151 रनों की पारी खेली थी। उसी साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद बाबर ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। हालांकि बाबर पिछले साल वेस्टइंडीज और यूएसए की मेजबानी में आयोजित T20 वर्ल्ड कप से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, मगर T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने फिर कप्तानी छोड़ दी। अब जब बाबर आजम रन बना ही नहीं पा रहे तो उनके सपोर्टर्स अटपटे से बयान देने लगे हैं। लगता है बाबर आजम के फॉर्म के साथ इनके सपोर्टर्स ने खुद की सोचने समझने वाली सोच भी गवा दी है। अगर बाबर आजम के फॉर्म की सच्चाई ने कोई बता दे तो एजाज बकरी, तनवीर अहमद जैसे बाबर आजम के फैंस की जबान कड़वी होने लग जाती है। जिनके साथ बाबर आजम की तुलना की जा रही है, उन खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों के लिए बड़े बड़े मैच जितवा है, लेकिन बाबर आजम के चाहने वालों के पास बताने के लिए ऐसा एक मैच नहीं है जो बाबर आजम ने अकेले अपने दम पर जितवाया हो। अब पाकिस्तानियों को मान लेना चाहिए कि बाबर आजम एक औसत खिलाड़ी है, लेकिन पाकिस्तानी बाबर आजम को जबरदस्ती और क्रिकेट में बिना बाबर के कुछ किए लेजेंड खिलाड़ी बनाने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।